हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया था। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सॉइल्स एंड मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मिनरल्स एंड सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ये सब पोर्शन जो हम कर रहे हैं ये जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो आपके सिलेबस में है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इसमें हम ये कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं बुक का नाम जिसके ऊपर से हम ये एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, इस बुक का नाम है अरिहंत नो योर स्टेट। ठीक है, अरिहंत नो योर स्टेट का लेटेस्ट एडिशन है। इसके ऊपर से हम जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के लिए सभी एमसीक्यूज जितने भी आपके टॉपिक में मैंशनड है, जितने आपके सिलेबस में मैंशनड है, वो सब हम कर रहे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें 37 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में हम 19 क्वेश्चंस कर लेंगे, 19 या 20 क्वेश्चंस कर लेंगे और कल हम इसके नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आज एंड रेस्ट ऑफ 17 क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी मेजर टाइप्स है सॉइल की जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने है हिल सॉइल, करेवा सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जितनी भी सॉइल्स यहाँ पे आपको नाम जहाँ पे मेंशन किया गया है, मैं आपको बता दूँ इनमें से हर एक सॉइल, चाहे वो करेवा हो, एलुवियल हो या हिल सॉइल हो, ये हर एक सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी मेजरली पाई जाती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। मेजर टाइप्स है ये सॉइल की जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, नीचे आपको पहचाना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट है करेवा सॉइल्स आर बेटर देन वैली सॉइल्स, यानी कि जो करेवा सॉइल्स हैं वो वैली सॉइल, जो वैली में सॉइल्स होती हैं उससे बेटर है। सेकंड है करेवा सॉइल्स वेरी फ्रॉम लाइट एंड रेड कलर टू डार्क ब्लैक। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ बताया जा रहा है कि जो करेवा सॉइल्स हैं वो उनका जो रंग है वो वेरी करता है लाइट से, फिर वो रेड कलर या फिर टू डार्क ब्लैक तक भी उसका रंग जाता है। इस तरह के यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको पहचाना है इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं जो इसमें सेकंड स्टेटमेंट है कि करेवा सॉइल्स वेरी फ्रॉम लाइट एंड रेड कलर, कि जो करेवा सॉइल्स है उनका रंग वेरी करता है लाइट एंड रेड कलर से टू डार्क ब्लैक कलर तक। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। करेवा सॉइल्स वैली सॉइल से ज़्यादा बेटर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली टू, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन में किस तरह गिवन है, दो आपको बॉक्सेस यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट लिस्ट में क्या दिया गया है, नेम ऑफ द सॉइल, सॉइल का नाम। सेकंड लिस्ट में आखिर ये सॉइल किस टाइप में आती है, टाइप ऑफ द सॉइल। ठीक है, एंड नीचे आपको यहाँ पे डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं, आपको इन कोड्स को देख के पहचानना है कि आपका कोड कौन सा यहाँ पे जो आपका कोड होगा, आपका कोड कौन सा यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए ग्रुति। अब पहचानना आपको कि ये ग्रुति आखिर कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है। तो ग्रुति में आपको बता दूं ग्रुति यहाँ पर है क्ले, ग्रुति एक क्ले होती है। तो यहाँ पे फोर्थ के लिए ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब बहिल अगर बात की जाए ऑप्शन सेकंड की, तो बहिल एक लोमी सॉइल होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब अगर आपको डाजरलैंड का याद होगा तो डाजरलैंड का हमने पढ़ा था कि ये एक सिल्ट यानी कि सैंडी सिल्ट सॉइल में आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा डाजरलैंड का, एंड सिकिल जो होती है ये एक सैंडी सॉइल होती है। तो यहाँ पे 2, यानी कि कोड किस तरह बनेगा 4 3 2 एंड 1। ठीक है, इस तरह से ये कोड यहाँ पे बन रहा है। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा कोड यहाँ पे बनेगा, 4 3 2 एंड 1। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नेम ऑफ सॉइल कौन से टाइप ऑफ सॉइल में आती है ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन आया कि आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, आपको इन स्टेटमेंट्स को देख के पहचाना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट है द कालाकोट कोल फील्ड हैज़ ए गुड क्वालिटी ऑफ कोल, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोल इज माइंड इन दांतली आल्सो। तो अगर आप ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स देखो तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है।
दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट। यहाँ पे आपको किस तरह से गिवन है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कि अब आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स नीचे गिवन है, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट स्पेसिफिक स्कीम्स टू क्रिएट डाटाबेस ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब बस आपको ये पहचाना कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे दोनों देख सकते हो, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट स्पेसिफिक स्कीम्स टू क्रिएट डाटाबेस ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके बाद शायद यहाँ पे सिर्फ आपको, इसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन बाय अडॉप्टिंग सुटेबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो पहले हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो ध्यान से, जो डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है उसमें थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ये सही लिखी गई है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सॉइल, सॉइल के बारे में और वाटर कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस ये क्रिएट करते हैं कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज अपनाकर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। एंड ये जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी, ये स्टेटमेंट्स भी बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों की। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स एंड थर्ड स्टेटमेंट्स यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स अकर इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। तो जम्मू डिवीजन के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सा मिनरल पाया जाता है, जिप्सम, एंटीमोनी, एलम या फिर गोल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, गोल्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। कौन सा मिनरल यहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जम्मू डिवीजन के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑप्शन डी गोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं, द राजौरी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे नाम है, आर द मेजर एरियाज फॉर द माइनिंग ऑफ कोल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि राजौरी और उधमपुर ये मेन एरियाज है कोल की माइनिंग के लिए। विच आर दी माइंस दैट फॉल इन दीज एरियाज, इनमें से कौन सी माइंस है जो इन एरियाज में फॉल करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, मेलका एंड मोगला, मेलका एंड बरियाल, कोटला एंड मोगला या मेलका, मोगला एंड कोटला, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपको पहचाना, तो मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये तीनों की तीनों, अगर हम कोल माइनिंग्स की बात की जाए तो ये तीनों के तीनों जो माइंस हैं ये कहाँ फॉल करते हैं, राजौरी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मेलका, मोगला एंड कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सेकिल सॉइल आर जनरली कन्फाइंड टू। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लद्दाख रीजन, ऑप्शन बी जम्मू रीजन, ऑप्शन सी कश्मीर रीजन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये कहाँ पर है, ये है कश्मीर रीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ बोरैक्स फाउंड। यहाँ पे बोरैक्स के सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन डोडा डिस्ट्रिक्ट, पूगा वैली, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मार्क करना है। द राइट आंसर इज पूगा वैली, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पूगा वैली में याद रखिएगा, पूगा वैली में बोरैक्स के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिग्नाइट एन इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। लिग्नाइट एक इन्फीरियर क्वालिटी होती है कोल की, इनमें से कौन सी प्लेसेस में ये पाए जाते हैं हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस है, नीचाहामा, ऑप्शन बी नगबाल, ऑप्शन सी चौकीबल या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या पहचानना आपको कि जो लिग्नाइट है ये आपको बताना है कि लिग्नाइट जो कोल की इन्फीरियर क्वालिटी होती है इनमें से कहाँ पर पाया जाता है वो। तो राइट आंसर आपको मैं बता दूं, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से हर जगह पर जो लिग्नाइट है, जो इंफीरियर क्वालिटी होती है कोल की, ये यहाँ पर पाया जाता है इन सभी के सभी प्लेसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लिमिटेड मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज एंड मच ऑफ दीज आर कंसनट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर की अगर पूरी बात की जाए, इसमें काफ़ी लिमिटेड मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी बात की जाए तो इनमें से सब कौन सा ऐसा रीजन है यहाँ पर
इन मिनरल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा है? क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। ऑप्शन आपके सामने है जम्मू रीजन, कश्मीर वैली, लद्दाख रीजन या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये जो मिनरल्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक रीजन में, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑप्शन ए जम्मू रीजन में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। याद रखिएगा कभी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना कि लद्दाख में भी उतने, कश्मीर में भी उतने, जम्मू में भी उतने रिसोर्सेज एंड फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारी पूरी स्टेट है, ये पूरी पूरी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख को भी मिलाकर अगर बात की जाए, लद्दाख यूटी को भी मिलाकर, तो यहाँ पे तीनों रीजन्स में सबसे ज़्यादा जम्मू रीजन में मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच आर द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन ऑल द 3 रीजन्स ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात की जा रही है, अभी तो यूनियन टेरिटरी है, जब स्टेट की बात करते थे, जब लद्दाख भी इंक्लूडेड था इसमें, तो इन जो 3 रीजन्स आते हैं जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, इन तीनों रीजन्स में से इनमें से कौन सा मिनरल इन तीनों रीजन्स में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कोल, लाइमस्टोन, मीका या फिर ग्रेफाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर है कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये पाया जाता है लाइमस्टोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 2 लिस्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक जगह पर आपको मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आपको कोड्स गिवन होंगे। इन कोड्स को देखते हुए आपको पहचानना कि कौन सा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ग्रेफाइट की बात की जाए। ग्रेफाइट यहाँ पर अनंतनाग में पाया जाता है, ठीक है, अनंतनाग में। ओके, मिका कहाँ पर है, ये है बरारीपुरा में। ओके, लाइमस्टोन कहाँ पे है, डोडा में। लाइमस्टोन किसके साथ मैच करेगा, डोडा के साथ। एंड यूरेनियम इज इन लद्दाख। तो यहाँ पे कोड किस तरह बनेगा, सबसे पहले 3, फिर हमने मिका के साथ 1, एंड लाइमस्टोन कहाँ पे, डोडा में 2, देन यूरेनियम कहाँ पर 4, 3 1 2 4। अब यहाँ पे देखते हैं 3 1 2 4 के साथ क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर 3 1 2 4 के साथ ऑप्शन बी यहाँ पे मैच करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The sapphire extracted in Jammu and Kashmir is of better quality than that of। जो सैफायर जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी क्वालिटी बेटर होती है किस सैफायर से, जो कौन सी कंट्री से निकाला जाता है। ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, असम या फिर चेन्नई। बेटर क्वालिटी दैन दैट ऑफ, यानी कि जो बाकी प्लेसेस है उन प्लेसेस से बेहतर जम्मू कश्मीर में जो सैफायर निकाला जाता है वो किस जगह से बेहतर निकलता है, ठीक है। पाकिस्तान में जो सफ़ायर निकाला जाता है उस एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे बेहतर, या श्रीलंका में जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे बेहतर, या फिर असम में जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे बेहतर, या फिर जो चेन्नई में एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे बेहतर, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपको मैं बता दूँ, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर, श्रीलंका में, ठीक है। द सफ़ायर एक्सट्रैक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर ये बेटर क्वालिटी का होता है देन एक्सट्रैक्टेड इन श्रीलंका, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, सल्फर इन स्प्रिंग वाटर इज फाउंड इन। स्प्रिंग वाटर में सल्फर जो पाया जाता है वो कहाँ पर, ऑप्शन ए अनंतनाग, डोरू, वुहान या फिर काकरा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर, अनंतनाग में। जो सल्फर पाया जाता है स्प्रिंग वाटर में, ये कहाँ पाया जाता है, अनंतनाग में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन द वैली ऑफ कश्मीर। इनमें से कौन सा मिनरल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है कश्मीर वैली में। जम्मू रीजन की बात नहीं कर रहा है ये कश्मीर वैली की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है मार्बल, सल्फर, ग्रेफाइट या फिर स्टेट स्टोन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी स्टेट स्टोन इज द राइट आंसर। ये मिनरल है जो काफ़ी अबंडेंस में पाया जाता है कश्मीर वैली में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिनरल्स इज एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। तो ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इनमें से कौन सा कोल इंफीरियर क्वालिटी माना जाता है कोल की, लिग्नाइट, जिप्सम, बोराक्स या फिर फुलर्स अर्थ। तो अभी हमने ये ऊपर पढ़ा, कौन सा राइट आंसर होगा, लिग्नाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स वेल्थ इन द स्टेट वाज मेड। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, कौन से साल में पहला सर्वे हुआ था मिनरल्स वेल्थ का हमारी स्टेट में। ऑप्शन आपके सामने 1924, 1921, 1928 या फिर 1930। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 1924 इज द राइट आंसर हियर, ओके 1924।
क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। गोल्ड रिजर्व्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। गोल्ड रिजर्व्स इनमें से कौन सी प्लेसेस, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहा है जब लद्दाख भी इसमें इंक्लूडेड था। गोल्ड रिजर्व आखिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कौन सी जगह पर पाया जाता है? करगिल, लद्दाख, सोनमार्ग या फिर ऑल ऑफ दिस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मैं बता दूं, राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम जो बाकी 17 क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेफ्रॉन क्रॉप। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार डिस्कस भी हुआ है। इनमें से कौन सी टाइप ऑफ सॉइल सेफ्रॉन क्रॉप के लिए, उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी सुटेबल, काफ़ी अच्छी मानी जाती है? ऑप्शंस क्ले, सैंडी, लोमी या फिर करेवा। तो क्या है राइट आंसर? करेवा का नाम सुनकर आपको पता चल चुका होगा, ऑप्शन डी करेवा इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके अबाउट 37 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। 37 क्वेश्चंस के बाद ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को। ठीक है, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, सॉइल्स एंड मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।